एक शहर में छोटा सा परिवार रहता था। कजरी देवी, उसके 2 बेटे और 2 बहू और एक बेटी करीमा रहती थी। बड़ा लड़का मनीष रहता था। करीमा को हर कोई उसको आवाज़ देता था। कजरी देवी का तबीयत हरदम खराब रहता था। कजरी देवी परेशान थी। तभी मनीष करीमा को बुलाता है नाश्ते के लिए। अरे गरिमा, कहाँ मर गई? मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है और ये अभी तक चाय नाश्ता लेकर नहीं आई है। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो बस मैं उन्हें दवा ही खिला रही थी। करीमा अपने भाई के लिए चाय नाश्ता लेकर जा ही रही होती है। तभी उसका छोटा भाई चंदन उसको आवाज़ देता है करीमा को। गरिमा, तेरी भाभी का सुबह से सिर दर्द हो रहा है, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया और ना ही मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं। मेरी बहन, तू जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करके दे दे। अरे तुम भाइयों को घर के काम के लिए बस अपनी बहन ही दिखाई देती है क्या? सुबह से लेकर रात तक बेचारी बस घर के काम ही करती रहती है और दोनों बहुरानी बस आराम फरमाती रहती हैं। ओह माँ, तुम भी ना। अरे घर के काम काज आने भी तो जरूरी है। आखिर गरिमा को शादी करके दूसरे घर भी तो जाना है। माँ अपने दोनों बेटों को पास बुलाकर उन्हें बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत का तो तुम दोनों को पता है ही कि कब मुझे क्या हो जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी का ब्याह हो जाए और बड़ी ही धूमधाम से हो। गाड़ी, जेवर, लत्ते से लेकर खाना पीना सब बढ़िया होना चाहिए और ये सब तुम दोनों भाइयों को मिलकर ही करना है, समझे? माँ, आप तो जानती ही हो कि मेरा काम धंधा पहले ही कितना घाटे में चल रहा है। ऊपर से आप शादी में गाड़ी जेवर की बात कर रही हो। माँ, भैया सही बोल रहे हैं और वैसे भी शादी में लगाने को हमारे पास कुछ नहीं है। सब तो आप लेकर बैठी हो। सब जेवरात पैसा तो आपके पास है। तो ये सारा कुछ मैं तुम्हें दे जाऊं ताकि तुम सब अपनी अपनी बीवी पर लुटा सको। दोनों भाई वहाँ से अपने अपने काम में गुस्से से चले जाते हैं। तभी अचानक माँ की तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के कारण माँ का देहांत हो जाता है। कुछ दिन के बाद मनीष अपने पत्नी रेखा से कहता है, रेखा, माँ के पास बहुत जेवर था जो कि अब सारे का सारा गरिमा के पास है। अजू, जेवर पर तो अब आपका हक बनता है। आखिर आप घर के बड़े हैं। पर देखो, माँ सारा जेवर मकान सब गरिमा के नाम कर गई और हम लोगों को कंगाल करके चली गई। तभी वहाँ चंदन, उसकी पत्नी मीनाक्षी दोनों वहाँ पे आकर बात करते हैं। सही बोल रही हो जेठानी जी, माँ तो हमें बस घर का एक छोटा सा कोना थमा गई और सब इस गरिमा को सौंप गई। अगर हमें ये घर मकान और जेवर सब अपने नाम करना है तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो गरिमा की जहाँ शादी हुई नहीं कि हम सब सड़क पर नजर आएंगे। आपस में सभी बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ करीमा आकर अपने भाई से बोलती है, भैया, आप मुझसे माँ के जेवर लेना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि वो जेवर मेरी माँ के हैं और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी उन्हीं खानदानी जेवर को पहन कर हो। इसीलिए मैं वो जेवर आप दोनों में से किसी को भी नहीं देने वाली। और वैसे भी आप दोनों भाई भाभीियों ने कभी न मुझे प्यार दिया और ना ही कभी माँ की फिक्र की, इसीलिए उन जेवर पर आप दोनों भाइयों का कोई हक नहीं बनता। करीमा ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। करिश्मा के जाने के बाद रेखा बोलती है, अजी, देख रहे हो इस लड़की के तेवर। आज जेवर के लिए हम सबको इतना कुछ सुनाकर चली गई। कल को तो ये हमें इस घर से भी बाहर निकाल फेंकेगी। इस गरिमा को तो आज रात को ही हम लोगों को ठिकाने लगाना होगा, इससे पहले कि ये हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दे। फिर क्या था, करीमा के खाने में जहर मिला देते हैं। करीमा खाते ही दम तोड़ देती है। उसके बाद दोनों भाई आपस में बात करते हैं। चंदन बोलता है, भाई, ना जाने इस गरिमा ने जेवर और घर के कागजात कहाँ छुपा कर रखे हैं कि पूरा घर छान मारा पर कुछ हाथ नहीं लगा। तेरी भाभी और मैं भी 2 दिनों से उन्हीं की तलाश में लगे हैं पर हमें भी कुछ नहीं मिला। आज रात हम दोनों भाई गरिमा के कमरे की फिर से तलाशी लेंगे, क्या पता कुछ मिल जाए। दोनों भाई अपने बहन करीमा का कमरे का तलाश लेते हैं। तभी भयानक चुड़ैल बनकर चंदन के पास, अरे मर गया रे भाई, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? अरे बाप रे, इतनी भयानक चुड़ैल! अरे भाग रे चंदनवा, भाग, कहीं ये चुड़ैल हमें ना खा जाए।
अरे अरे, कहाँ भागने की सोच रहे हो? अगर भाग गए तो जेवर और घर के कागजात कैसे ढूंढोगे? चुड़ैल की हंसी सुनकर रेखा और उसकी मीनाक्षी दोनों दौड़ते हुए आते हैं और चुड़ैल को देखकर दोनों का होश ही उड़ जाता है। चुड़ैल? अजी, हमारे घर में चुड़ैल है। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुम सबने ये क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? अरे भूल गए मुझे? मैं हूँ तुम्हारी बहन, जिसे तुम चारों ने मिलकर मार डाला, और अब आए हो सारा जेवर चोरी करने। अब तो ना तुम्हें जेवर मिलेंगे और ना ही इस घर के कागजात। तू 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 मेरी प्यारी बहन गरिमा है। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ ना, और सच में मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। वो तो तेरी भाभीियों ने हम दोनों भाइयों से ये सब काम करा दिया। अजी, क्या कहा आपने? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैं सब जानती हूँ कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करते थे। पूरा दिन घर के काम मैं करती थी और आराम ये बहू रानी फरमाती थी। अरे अरे मेरी लाडो, हम सब तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और अरे रेखा, जा अपनी ननद के लिए खीर बना कर तो ला। अब से मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। गरिमा, मेरी बहन, तुझे खीर बहुत पसंद है ना? मनीष के बात सुनकर चंदन अपने पत्नी मीनाक्षी से धीरे से बोलता है, भैया सोच रहे हैं कि खीर खिलाकर वो गरिमा को अपनी तरफ कर लेंगे और सारा जेवर गहना सब उनको मिल जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गरिमा, मेरी बहन, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। वहाँ चलकर तू आराम करना और मैं तेरी सेवा करूंगा। तेरे हाथ पैर दबाऊंगा और तेरे लिए तेरी पसंद की इमरती तुझे खिलाऊंगा। गरिमा मेरे साथ रहेगी और तूने आज तक तो कभी गरिमा को इमरती नहीं खिलाई, जो आज इसे इमरती खिलाने की बात कर रहा है। हाँ गरिमा, तुम तो हमारे साथ ही रहना। मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे ऐसे कैसे गरिमा आपके साथ रहेगी? कुछ भी हो जाए, गरिमा तो हमारे ही साथ रहेगी। ओहो, लड़ना झगड़ना बंद करो। और गरिमा कुछ दिन हमारे साथ रहेगी और कुछ दिन चंदन तेरे साथ, और जो गरिमा को खुश करेगा, गरिमा उसे ही जेवर और मकान के कागजात सौंपेगी। हाँ? एक तो मुझे तुम सबने मिलकर मार डाला, और अब जब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और सारा जेवर कागजात मेरे पास है, तो तुम दोनों भाई मेरा बंटवारा करना चाहते हो। सब समझती हूँ मैं कि तुम दोनों अपनी इस चुड़ैल बहन का बंटवारा इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हें जेवर और मकान के कागजात मिल सके, और मेरी इतनी चापलूसी भी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तुम सबको कुछ ना कर सकूं, है ना? क्यों? ऐसे बोलते हुए चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते बोलती है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब कोई नहीं मुझसे बचेगा। ऐसा बोलते हुए चुड़ैल रेखा अपनी भाभी को चुड़ैल पकड़ लेती है गर्दन। रे मर गई रे। गरिमा, मेरी प्यारी ननद, मुझे माफ कर दे। लालच में आकर मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें मार डाला। रेखा बिलिक बिलिक के रोने लगती है। यह देखकर मनीष चुड़ैल का भाई की आंखों में आंसू आ जाता है और आंखों का आंसू लिए बहन से कहता है, तकलीफ क्या होती है आज मुझे पता चला। गरिमा मेरी बहन, एक तो हम सबने मिलकर तुम्हें मार डाला और मारने के बाद भी लालच के चक्कर में हम तेरा बंटवारा करने लगे। इतने बेरहम और लालची हो गए हम। रेखा रोते बिलखते हुए बोलती है चुड़ैल, हाय हाय, मेरा गला छोड़ दो गरिमा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी जान बख्श दो गरिमा। गरिमा, हमें माफ कर दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न जेवर न मकान में हिस्सा। हमें तो बस अपनी जान प्यारी है। चुड़ैल के कदमों में दोनों भाई गिर जाते हैं। गरिमा को अफसोस बहुत लगता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाता है। वो सोच में पड़ जाती है। दोनों भाई हाथ जोड़कर पाँव पकड़ लेते हैं। तुम सभी को अपने किए पर पछतावा हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। इतना कह के चुड़ैल कागज और जेवर सब कुछ अपने दोनों भाइयों को दे देती है। कभी भी लालच में आकर अपनी बहन का बंटवारा नहीं करना चाहिए। एक बहन अपने भाई के प्यार की भूखी होती है।
अगर किसी चीज का बंटवारा करना है तो उस पर बस प्यार का बंटवारा करो। ऐसा बोलकर चुड़ैल बहन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दोनों भाई तड़पने और बिलखने लगते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।